गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक और मजेदार चीज, रेसेस वाले क्वेश्चन। आरी बस में ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग नॉर्मली इग्नोर करते हैं, बट इसके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। रेसेस आपको पता होगा, जैसे कोई रेस ट्रैक दिया होता है, वो हो सकता है सर्कुलर हो, किसी लेंथ पे हो, तो इसमें सिर्फ आपको दो बात समझनी होगी और ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो आपको पता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे दो बात जो आपको समझनी है, जैसे मैं बोलूं कि ए बीट बी बाय 100 मीटर्स, बात समझ में आ रही है। जैसे मैं बोलूं कि किसी रेस में ए ने जो है वो बी को 100 मीटर से हरा दिया, बात समझ में आ रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कि इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट्स बी बाय 100 मीटर्स। यानी अगर 1 किलोमीटर का रेस है तो ए ने बी को जो है वो 100 मीटर से हरा दिया है। इसका मतलब ये है कि जब ए अपना रेस कंप्लीट करने वाला होगा तो बी कहीं ना कहीं उससे 100 मीटर क्या रह गया होगा, पीछे रह गया होगा। सिंपल सा मतलब है कि ए अगर बी को 100 मीटर से हराता है, इसका मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में, यहां पर देखिएगा हम टाइम को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम में ए अगर 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया आपका 1000 मीटर्स जाता है, तो उसी पर्टिकुलर टाइम में बी जो होगा वो क्या होगा आपका 900 मीटर्स जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर। इसी चीज को दूसरे वर्ड में कैसे कहा जा सकता है कि इन अ रेस, किसी रेस में, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए गिव्स बी, ध्यान से समझिए, ए गिव्स बी और स्टार्ट ऑफ 100 मीटर्स। बात समझ में आ रही है कि इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए गिव्स बी और स्टार्ट ऑफ 100 मीटर्स। इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर रेस में ए जो है वो बी को 100 मीटर का स्टार्ट देता है। 100 मीटर को स्टार्ट देने का मतलब यह है कि जो बी है वो ए से क्या है, 100 मीटर आगे है। अगर 1 किलोमीटर का रेस है तो आपको पता है कि ए को कितना दौड़ना है, 1000 मीटर्स, तो बी को कितना दौड़ना है, 900 मीटर्स। यानी डिस्टेंस में दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे आपका कि ए बी को 100 मीटर से हराता है या ए जो है वो बी को 100 मीटर का क्या देता है, स्टार्ट देता है। तो ये दोनों कंडीशन हो गई, क्लियर। अब इसमें कई बार टाइमिंग का क्वेश्चन दे देता है। टाइम पे कैसे क्वेश्चन देगा कि मान लीजिए पी बीट क्यू बाय 10 सेकेंड्स, क्लियर। पी ने बी को पी ने क्यू को जो हराया वो कितने टाइम से हराया, 10 सेकेंड से। 10 सेकेंड्स का मतलब क्या है कि P जो अपना रेस होगा वो Q से 10 सेकंड पहले कंप्लीट कर। देखिए टाइमिंग में, इस डिस्टेंस में इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू क्या है, कम है। ये आपको थोड़ा सा सेंस समझना है कि P ने Q को 10 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब ये है कि अगर P किसी रेस को 50 सेकंड में कंप्लीट करेगा तो Q उसी रेस को क्या करेगा, 40 सेकंड में नहीं। अगर वो 40 सेकंड में करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कौन जीतेगा, Q। अगर मैं बोलूं कि P किसी रेस को आपका 50 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा है तो Q जो होगा उस रेस को 40 सेकंड में नहीं करेगा। यहां पे चीजें माइनस हो रही है, यहां पे आपको समझना होगा कि ये 10 सेकंड से हरा रहा है। इसका मतलब कि Q इस रेस को कितनी देर में कंप्लीट करेगा, 60 सेकंड्स में, क्योंकि ये 10 सेकंड इससे पहले पहुंच गया। मतलब अगर इसको यहां से यहां जाने में 60 सेकंड्स लग रहा होगा तो इसको कहीं ना कहीं क्या लग रहा होगा, 50 सेकंड्स। यानी जब ये अपना रेस कंप्लीट कर रहा होगा तब उसके बाद इसको 10 सेकंड लग रहा होगा इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में। बस यही दो स्टेटमेंट आपको समझने हैं और बाकी मैं इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन कराता हूं, आप देखेंगे बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब जैसे देखिए आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर। यानी 3 लोग रेस में, ए बी और सी। ए जो है वो बी को क्या कर रहा है, 20 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए के डिस्टेंस से बी जो होगा वो 20 मीटर क्या करेगा, कम कवर करेगा। एंड सी और स्टार्ट ऑफ 39 मीटर, और सी को कितने का स्टार्टअप देता है, 39 मीटर का। वॉकिंग अ रेस ऑफ 400 मीटर्स। कहने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर ए जाएगा 400 मीटर्स तो बी को 20 मीटर का स्टार्टअप दिया जा रहा है। इसका मतलब बी कितना जाएगा, 320 मीटर्स। और ए का रिलेशन इस सी से दिया हुआ है कि इसको कितने का स्टार्टअप दे रहा है, वो 39 मीटर्स का। इसका मतलब ये जाएगा आपका 361 मीटर्स।
क्लियर? आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि अगर ए ने बी को 20 मीटर का स्टार्टअप दिया, तो अगर ये 20 मीटर स्टार्टअप का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर ये 400 मीटर का ट्रैक है, तो ए अगर यहां से शुरू करेगा तो इससे 20 मीटर आगे से कौन शुरू करेगा? बी। और इससे 39 मीटर आगे से कौन शुरू करेगा? आपका सी। इसका मतलब होता है कि इसने इसको स्टार्टअप दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ए को कितना दौड़ना है? 400 मीटर्स। तो बी को कितना दौड़ना है? 380 मीटर्स। तो सी को कितना दौड़ना है? 361 मीटर्स। क्लियर? आई होप आपको अब बात समझ में आ रही होगी। करा हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव्स सी। बी ने कितने का स्टार्ट किया इसी पर्टिकुलर रेस में? तो अब आपको समझना होगा कि हमें पूछा गया है बी और सी का रिलेशन, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर बी जाएगा 380 मीटर तो सी कितना जाएगा? 361 मीटर्स। तो अगर हम इसको मिनिमाइज करें तो आपको पता है ये होगा 20, तो ये क्या हो जाएगा? 19। हमने इन दोनों को क्या किया? 19 से कट किया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया समझिए, ये मत करिए कि यहां से आप 19 को माइनस करके आंसर कर दिए, नहीं, वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बी जो है वो सी को कितने का स्टार्टअप देगा उसी रेस में। उसी रेस का मतलब इस रेस की ट्रैक की लेंथ कितनी है? 400 मीटर। तो सबसे पहले हमने इसको मिनिमाइज कर दिया, यानी ये 380 और ये 361 19 से आपको पता है कट जाएंगे। अब आगे कह रहा है हमें इस ट्रैक को बनाना है 400 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमें इसको 400 मीटर बनाना है तो किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर बी जाएगा 20 मीटर्स तो सी कितना जाएगा? 19। हमें इसको 400 बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400, तो इसको भी 20 से करेंगे क्योंकि दोनों एक तरह का क्या है? रेशियो है। तो ये कितना जाएगा? 380 मीटर्स। यानी पर्टिकुलर टाइम में बी अगर जाएगा 400 मीटर्स तो सी कितना जाएगा? 380 मीटर्स। यानी बी सी को जो स्टार्टअप देगा वो कितने का देगा? 20 मीटर्स का। यानी क्वेश्चन में दोनों बातें पूछी जा सकती थी कि बी सी को कितने मीटर से रेस हराएगा, तब भी अपना आंसर क्या आएगा? 20 मीटर्स। और बी सी को कितने का स्टार्टअप देगा, तब भी अपना आंसर आएगा 20 मीटर्स। क्लियर? इसको नोट कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, देखिए क्या करा है। ए कैन रन 22.5 मीटर्स। यानी ए जो है वो कितना दौड़ रहा है आपका? 22.5 मीटर्स। तो बी जो है वो कितना दौड़ रहा है आपका? 25 मीटर्स। क्लियर? यानी ए अगर 22.5 मीटर्स तो बी कितना दौड़ रहा है आपका? 25 मीटर्स। करा इन अ किलोमीटर रेस बी बीट्स ए बाई। यानी अगर रेस जो हो वो आपका कितने का हो? 1 किलोमीटर का हो, तो बी जो है वो ए को कितने से हराएगा? तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको इस 25 मीटर्स को क्या बनाना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया आपका? 1000 मीटर्स। तो हम चाहें तो इसको सीधे सीधे क्या कर दें आपका? 40 से मल्टीप्लाई। तो इसको भी हम 40 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको 40 से करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 900 मीटर्स। और ये वैल्यू कितनी आपकी? 1000 मीटर्स। तो यहां से आपको क्लियर देख रहा है कि बी जो है अगर 1000 मीटर्स यानी 1 किलोमीटर जाएगा तो कहीं ना कहीं ए कितना जा रहा है आपका? 900 मीटर्स। यानी कितने मीटर से ये हराएगा? 100 मीटर से। सिंपल सा ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। ऐसे भी कर सकते हैं या सीधे सीधे आप यहां पे गैप देख लीजिए कि कितने का गैप है? 2.5 मीटर्स का गैप है। कितने में? 25 मीटर्स में। क्लियर? यानी 25 मीटर्स में कितने से हरा रहा है ये? 2.5 से। तो 1000 मीटर्स में। तो 1000 मीटर्स का मतलब आपने इसको मल्टीप्लाई किससे किया? 40 से। तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 100 मीटर्स। मतलब यहां पे हमने लगा दिया यूनिटरी मेथड। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। आप चाहें तो दोनों को 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग यानी इसको 40 से इसको, या चाहें तो सीधे सीधे आप गैप को मल्टीप्लाई करें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इसको भी नोट करें, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वो भी पहले क्वेश्चन की तरह करा। इन 10 किलोमीटर रेस फर्स्ट बीट सेकंड बाई 2 किलोमीटर। यानी यहां पे फर्स्ट सेकंड की जगह हम मान लेते हैं ए बी सी। क्लियर? कितने का रेस है? इन 10 किलोमीटर रेस फर्स्ट यानी ए बीट्स बी बाई 2 किलोमीटर। यानी ए जाएगा अगर 10 किलोमीटर तो ऑब्वियस से बात है बी कितना जाएगा? 8 किलोमीटर। एंड फर्स्ट बीट्स थर्ड बाई 4 किलोमीटर। यानी ये 10 किलोमीटर तो ये कितना जाएगा आपका? 6 किलोमीटर। क्लियर? अब करा इफ द रनर मेंटेन कांस्टेंट स्पीड थ्रू द रेस बाय हाउ मेनी किलोमीटर द सेकंड बीट द थर्ड। यानी कितने किलोमीटर से जो सेकंड है वो थर्ड को हराएगा। आप समझिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये 8 हो गया और ये क्या हो गया? 6। आप चाहें तो इसको मिनिमाइज कर लें। मिनिमाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4 और 3 दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। इसको हमें बनाना है 10 किलोमीटर। तो आपको पता है 10 किलोमीटर बनाने का मतलब आप क्या करेंगे? 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इसको अगर हम 2.5 से करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2.5 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 7.5 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं कि बी जो है वो सी को कितने से हरा रहा है, 2.5 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 2.5 किलोमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, नोट कर लें इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अलग अलग ट्रैक दिया हुआ है, देखते हैं। इन अ रेस ऑफ 600 मीटर ए कैन बीट बाय 60 मीटर, यानी ए अगर जाएगा 600 मीटर्स तो कहीं ना कहीं बी की जो बात किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, बी बाई 60 मीटर, यानी कहीं ना कहीं बी जो जाएगा वो कितना जाएगा आपका 540 मीटर। क्लियर, यानी ए अगर 600 तो बी जाएगा 540। आगे क्या कह रहा है, इन अ रेस ऑफ 500 मीटर, अब अलग रेस है 500 मीटर्स का, उसमें अगर बी जा रहा है 500 मीटर्स तो कहीं ना कहीं सी जो है, सी को ये 25 मीटर से बीट कर रहा है, यानी सी जाएगा 475 मीटर्स। क्लियर, तो क्वेश्चन कुछ भी हो, सबसे पहले हम इनका क्या करते हैं, रेशियो बनाते हैं। तो आपको पता है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले को तो ये बन जाएगा आपका 10:9। क्लियर, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 20 कहीं ना कहीं 19। आ रही बात समझ में। अब आप ध्यान से देखिए तो यहां पे b की वैल्यू क्या है 9 और यहां पे b की वैल्यू क्या है 20, यानी कहीं ना कहीं हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है b। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 से और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से। जब हम इसको 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा 180, यहां पे भी हो जाएगा ये 180 और ये क्या हो जाएगा 171। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में अगर A जाएगा 200 मीटर्स तो उसी पर्टिकुलर टाइम में B जाएगा 180 मीटर्स और उसी पर्टिकुलर टाइम में C जाएगा 171 मीटर्स। क्लियर, अब जाके क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। करा बाय हाउ मेनी मीटर्स विल A बीट C इन 400 मीटर्स। अब देखिए अब तो कुछ बचा ही नहीं, किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन, A और C का। कह रहा है कि A जो है वो C को कितने मीटर से हराएगा, 400 मीटर का रेस है, तो मेरे हिसाब से कुछ बचा ही नहीं। 400 मीटर बनाने के लिए इसको 2 से करेंगे तो इसको भी हम 2 से करेंगे तो ये कितना जाएगा आपका 400 मीटर्स। तो उसी पर्टिकुलर टाइम में ये जाएगा आपका 342 मीटर्स। अब आपको क्लियर दिख रहा है कितने से हरा रहा है आपका, कहीं ना कहीं 58 मीटर से, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं है, ए का रिलेशन बी के साथ था और बी का रिलेशन सी के साथ। आपने ऑलरेडी रेशियो पढ़ रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमने बी को दोनों जगह क्या बनाया, कॉमन बनाया। क्वेश्चन जो था वो ए और सी में था, तो ए को अगर 400 मीटर्स बनाना है तो कहीं ना कहीं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका 58 मीटर्स। क्लियर, इसको नोट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका, इन अ किलोमीटर रेस, यानी 1 किलोमीटर का रेस है, ए बीट्स बी बाई 100 मीटर्स, यानी ए अगर 1 किलोमीटर का मतलब यहां पे मीटर्स में दिया हुआ है, तो ए अगर जाएगा 1000 मीटर्स तो कहीं ना कहीं बी जाएगा 100 मीटर्स, यानी बी पर्टिकुलर जाएगा आपका 900 मीटर्स। क्लियर, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एंड बी बीट सी बाई 150 मीटर, यानी अब भी जो बात हो रही है वो बी और सी की है, यानी बी जाएगा अगर 1000 मीटर्स, ये नहीं कि यहीं से बी को रिलेट करने लगे, नहीं, यहां पे बी और सी का कह रहा है सेम रेस में, तो ये जाएगा आपका 850 मीटर्स। क्लियर, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, इन द सेम रेस बाई हाउ मेनी मीटर्स डज ए बीट सी, यानी ए और सी का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे, तो ये वैल्यू बन गई 10:9 और यहां पे करेंगे तो ये बनेगा आपका 20:17। सेम वही काम, इसको मल्टीप्लाई किससे 20 से और इसको मल्टीप्लाई किससे 9 से। जब हम इसको 20 से करेंगे तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा, पहले वाला 200। आपको पता है कहीं ना कहीं b सेम हो जाना है, तब आप b को लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका 153 मीटर्स। अब इसको 1000 बनाना है तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से और इसको भी किससे करेंगे आप 5 से, तो ये बन जाएगा आपका 1000 मीटर्स और ये बन जाएगा आपका
750 प्लस 50 यानी 785 मीटर्स। तो जो ये इसको बीट करेगा वो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 235 मीटर्स। या कहीं ना कहीं ए जो है वो सी को हराएगा कितने से, 235 मीटर से। क्लियर। तो ये सेम क्वेश्चन सारे एक ही तरह हैं, इसको भी नोट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ देखिए, इन अ 1000 मीटर लॉन्ग रेस करुण गिव्स वरुण अ हेड स्टार्ट ऑफ 40 मीटर। यानी यहां पे आपका क्या है, करुण कितने का रेस है आपका, इन अ रेस 1000 मीटर यानी 1000 मीटर्स। ठीक है, करुण ने वरुण को जो है वो आपका 40 मीटर्स का स्टार्ट दिया, और आगे क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं ध्यान से, एंड स्टिल बीट्स वरुण बाय 10 मीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 1000 मीटर का ट्रैक है तो इसने इसको एक तो 40 मीटर का स्टार्ट दिया कि चल भाई तू 40 मीटर पहले से दौड़ ले, और इसको जो है वो 10 मीटर्स पहले क्या कर दे रहा है, बीट कर दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं वरुण जो है वो यहां से यहां तक दौड़ रहा है, जब तक करुण यहां से यहां तक दौड़ रहा है। कह रहा है कि 10 मीटर से उसको क्या कर दिया, हरा दिया। यानी जब तक ये यहां पे पहुंचा होगा तब तक इसने रेस कंप्लीट कर लिया। यानी अब आपको यहां से डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि अगर करुण 1000 मीटर्स जा रहा है तो वरुण 40 मीटर्स इधर पीछे रह गया और 10 मीटर इधर पीछे रह गया। यानी कहीं ना कहीं कितना जाएगा, 950 मीटर्स। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि अगर वरुण जो है वो करुण को स्टार्टअप दे दे कितने का, 40 मीटर्स का, तो कितने मीटर से रेस को हारेगा। अब इसको समझना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं। तो ये बन जाएगा 20 और ये क्या बन जाएगा आपका 19। आगे कह रहा है कि अगर करुण को 40 मिनट का स्टार्टअप मिले तो 40 मीटर्स का स्टार्टअप मिले, यानी कहीं ना कहीं इसको दौड़ना कितना पड़ेगा, 960 मीटर्स। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि जब तक ये 960 मीटर्स दौड़ेगा तब तक वरुण कितना दौड़ेगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये इसको रेस में कितने मीटर से हराएगा। तो बहुत आसान है, देखिए ये 20 से कितना पहुंच रहा है आपका 960, यानी हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 48 से। और ये रेशियो अगर हम इसको 48 से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 48 से मल्टीप्लाई। तो इसको अगर हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू बन जाएगी आपकी 19 × 152, 19 × 76, 5, 81, 10, 91, यानी कितना आ गया आपका 912 मीटर्स। क्लियर। ये बात समझ में आ रही है कि हमें इसको 960 करना था, तो हमें अगर इसको 48 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी किससे करना पड़ेगा, 48 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसको कितने मीटर से हराएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आपका डिस्टेंस आ रहा है कि इसको कितने मीटर से, 19 क्या दिया हुआ आपका, इफ वरुण गिव्स अ स्टार्टअप ऑफ 40 मीटर्स टू करुण, 40 मीटर यानी इसको दौड़ना है 960 मीटर्स। तो अगर ये 960 मीटर्स दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा आपका, अगर हम इसको 1948 से करते हैं, 19 × 152, 76, 5, 81, यानी टोटल जो फर्क आएगा वो कितने का आएगा आपका, 48 मीटर्स का। यानी कहीं ना कहीं इसको जो ये कंप्लीट करेगा इस रेस में वो कितने से करेगा आपका, 48 मीटर से। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वरुण गिव्स अब कितने रेस से इसको हराएगा, तो इसको दौड़ना है 960 और ये 48 से हार रहा है। अब पहले ऑलरेडी इसको 40 मिनट का स्टार्टअप मिला है, तो जो टोटल मार्जिन क्रिएट होगा वो क्या होगा आपका 88 मीटर्स का। ये बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इफ वरुण गिव्स, देखिए फाइंड द डिस्टेंस बाय विच करुण विल बीट वरुण, यानी करुण जो है वो वरुण को कितने से हराएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इससे 40 मीटर से आगे से दौड़ रहा है और ये 48 मीटर पीछे रह गया है, यानी टोटल जो मार्जिन क्रिएट होगा वो 48 + 40 यानी कितने का हो जाएगा आपका 88 मीटर्स का। क्लियर। तो इसको नोट करें, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ए टेक्स 3 मिनट्स 40 सेकेंड, यानी ए जो है वो कितना टाइम लग रहा है आपका 3 मिनट्स 40 सेकेंड्स। इसका मतलब हो गया आपका 220 सेकेंड्स। किसको, ए को। ठीक है। आगे क्या कर रहा है, बी टेक्स 4 मिनट, बी को लग रहा है आपका कितना 4 मिनट्स। 4 मिनट्स का मतलब आपका हो गया 240 सेकेंड्स। क्लियर। ए बीट्स बी बाई 60 मीटर, और ए जो है
वो बी को 60 मीटर से हरा दिया। यानी अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझनी होगी कि ये पर्टिकुलर कोई रेस था, इसमें ए को हमने दौड़ाया यहाँ से यहाँ तक, ए को टाइम कितना लगा 220 सेकेंड। बी को हमने दौड़ाया यहाँ से यहाँ तक, इसको टाइम कितना लगा 240 सेकेंड। बात समझ में आ रही है? इसको टाइम कितना लगा 240 सेकेंड। ठीक है। ए बीट्स बी बाई 60 मीटर्स इन द रेस, यानी ए जो है बी को क्या कर रहा है 60 मीटर से हरा दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो टाइमिंग का गैप है वो कितने का है 20 सेकेंड का। आरी बात समझ तक कहने का मतलब ये है कि ए जो रेस है वो हम कह सकते हैं या तो आपका 20 सेकेंड से हार रहा है या तो आपका 20 मीटर से आ रहा है। बात समझ में, सॉरी 60 मीटर से आ रहा है। यहां पर समझिए कि ए को टाइम लगा 220 सेकेंड और बी को टाइम लगा 240 सेकेंड। पहली चीज तो क्लियर है। यानी हम कह सकते हैं कि ए जो है बी को, जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ए जो है बी को क्या कर रहा है 20 सेकेंड से हरा दे रहा है। क्लियर। आगे कह रहा है कि 60 मीटर से, और ए जो है वो बी को कितने मीटर से 60 मीटर से। यानी कहीं ना कहीं अगर इसको 20 सेकेंड मिल रहा है तो ये 60 मीटर्स को क्या कर ले रहा है कवर कर ले रहा है। बात समझ में आ रही है? कौन? बी। यानी अगर हम बात करें स्पीड ऑफ बी, तो बी की जो स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी 60/20 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ये किसकी स्पीड बन गई? बी की। हमसे पूछा क्या गया है आपसे क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रैक, यानी कोर्स की लेंथ पूछा गया है। तो बहुत सिंपल है, बी की स्पीड हमारे पास पता है और बी का टाइम भी पता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू 240 इंटू 3 यानी 720 मीटर्स का अपना क्या है ट्रैक है। बात समझ में आ रही है? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि ए को 220 सेकेंड, बी को 240 सेकेंड। क्लियर। ये कंडीशन ये है। और दूसरा कह रहा है कि ए जो है बी को क्या कर रहा है 60 मीटर से हरा दे रहा है। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं इसको 20 सेकेंड टाइम मिल रहा है ज्यादा, यानी ये पर्टिकुलर 20 सेकेंड में क्या कर रहा है उस 60 मीटर को कवर कर रहा है। तो बी की स्पीड सीधे सीधे क्या हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें डिस्टेंस चाहिए, तो इसकी स्पीड पता है, सॉरी इसका स्पीड पता है और टाइम पता है, तो वो क्या हो गया आपका 720 मीटर। क्लियर। इसको नोट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा समझना, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ए रन 100 मीटर इन 18 सेकेंड, यानी ए जो है वो 100 मीटर्स दौड़ रहा है 18 सेकेंड में। क्लियर। और बी जो है वो 100 मीटर्स दौड़ रहा है आपका 20 सेकेंड्स में। क्लियर। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां पे क्वेश्चन कितना सिंपल है। कह रहा है कि ए जो है वो बी को कितने का स्टार्टअप दे। आप समझिए, ऐसे हम सोचेंगे तो क्वेश्चन हमें टफ लगेगा। ठीक है। आप देखिए कहीं ना कहीं ए जो है बी को वो 2 सेकेंड से हरा रहा है। बात समझ में आ रही है? ए बीट्स बी बाई 2 सेकेंड्स। क्लियर है। क्योंकि इसको 18 सेकेंड लग रहा है, इसको 20 सेकेंड यानी 2 सेकेंड से हरा रहा है। हमें यह पता चल जाए कि बी 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो कहीं ना कहीं उतने का स्टार्टअप चाहिए। तो 2 सेकेंड में हमें क्या चाहिए डिस्टेंस। तो हमारे पास टाइम भी है, डिस्टेंस हम पता करना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए स्पीड। तो स्पीड के लिए परेशानी नहीं है। बी को 100 मीटर दौड़ने में कितना लग रहा है 20 सेकेंड, यानी कहीं ना कहीं जो इसकी स्पीड बनी वो क्या बनी 5 मीटर पर सेकेंड। हमें चाहिए डिस्टेंस, तो स्पीड इनटू टाइम, टाइमिंग कितने का है 2 का, यानी कितने का 10 मीटर्स का इसको क्या देना पड़ेगा स्टार्टअप देना पड़ेगा। दोनों बातों को आपको समझना होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये इसको 2 सेकेंड से हरा रहा है या 10 मीटर से हरा रहा है। बात समझ में आ रही है? दोनों बातों का मतलब क्या है सेम है, क्योंकि इसको 100 मीटर जाने में 20 सेकेंड और इसको 100 मीटर जाने में 18 सेकेंड्स, यानी कहीं ना कहीं जो टाइमिंग का गैप है वो कितने का है 2 सेकेंड्स का। तो ए जो है वो बी को 2 सेकंड से हराएगा। अब हमें अगर पता चल जाए कि ये 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कितने डिस्टेंस से। तो इसकी स्पीड हमें पता चल गई 5 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस 5 इंटू 10 यानी 2 यानी क्या हो गया 10 मीटर्स। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं 3 रनर्स ए बी सी रनर रेस तीनों का दिया हुआ है। आधी बात समझ में? अगर हम इसको लेट करके सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका बहुत ज्यादा लेंदी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट वे है वही मैं आपको बता रहा हूं, वो है आपका बाई ऑप्शंस। यानी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया द लेंथ ऑफ द रेस इज, यानी हम पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है 36 मीटर्स। क्लियर।
अब आपको इसी पे चेक करना है। तो कह रहा है कि ए रनर ए बी सी रनर विथ रनर ए फिनिश 12 मीटर्स अहेड ऑफ बी, यानी ए अगर दौड़ेगा 36 मीटर्स तो कहीं ना कहीं बी ये 12 मीटर्स पहले, यानी कितना दौड़ेगा 24 मीटर्स। क्लियर? यानी यहां पे अगर हम इनका रेशियो बनाएं पहला ऑप्शन तो 36 24, यानी क्या बनेगा आपका 3 और 2। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर आपका बी जो है, ठीक है, एंड अहेड ऑफ बी एंड 18 मीटर अहेड ऑफ सी, बी और सी की बात किया जा रहा है तो कह रहा है कितना 18 में, आपको रेशियो भी बनाने की जरूरत नहीं, 18 मीटर्स अहेड ऑफ सी। आज बात समझ में, सेम रेस बी फिनिश 8 मीटर्स अहेड ऑफ सी। एक मिनट, ए फिनिश 12 मीटर्स अहेड ऑफ बी एंड 18 मीटर्स अहेड ऑफ सी, यानी यहां पे तीनों का एक साथ दिया गया है। क्लियर? यानी हमें इसके साथ सी को भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे सी से ये 18, यानी कहीं ना कहीं क्या आ गया आपका 18 मीटर्स। अगर हम यहां पे इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये बनेगा 6, ये बन जाएगा आपका 4 और ये बन जाएगा 3, यानी ए जाएगा 6 मीटर तो बी जाएगा 4 मीटर तो सी जाएगा 3 मीटर। करा इन अनदर सेम रेस बी फिनिश 8 मीटर्स अहेड ऑफ सी, तो सेम रेस में बी जो है इससे 8 मीटर। तब चेक करते हैं, इसको मुझे 36 बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा 9 से, और इसको भी 9 से, तो ये क्या बना 36 और ये क्या बना 27। आप देख रहे हैं यहां पे जो गैप है वो कितने का है 9 मीटर्स का, यानी ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं। आगे बात समझ में, यानी 36 मीटर जो ट्रैक की लेंथ है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या दिया है 48 मीटर्स, यानी अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ए जाएगा अगर 48 मीटर्स तो इसी सेम ट्रैक पे बी इससे कितना पहले, बी से ये कितना कर रहा है आपका पहले 12 मीटर, यानी कहीं ना कहीं कहां चला गया ये 36 मीटर्स। और इसी पे अगर हम सी की बात करें तो सी का क्या दे रहा है 18 मीटर्स, यानी कहीं ना कहीं ये क्या बन गया आपका 30 मीटर्स। बात समझ में आ रही है कि अगर ए को 48 तो बी इससे 12 कम यानी 36 और सी इससे 18 कम यानी 30। अब हम यहां पे इसको मिनिमाइज करें तो ये आपका बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 6 और ये 5। क्लियर? अब हमें किसको कंपेयर करना है बी और सी को, क्योंकि बी और सी का जो टाइमिंग दिया हुआ गैप वो 8 मीटर्स का दिया हुआ है, तो हमें इसको बनाना है 48, तो इसको मल्टीप्लाई 8 से और इसको भी मल्टीप्लाई 8 से, तो आप देखिए ये बन गया 48 और ये बन गया 40, दोनों में गैप कितने का है 8 मीटर्स का, और यही क्वेश्चन में भी दिया गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो वे है वो क्या आपका बाई ऑप्शंस। तो ये आज की क्लास का लास्ट और बेहतरीन क्वेश्चन था। एक क्लास और हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस में करेंगे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। ओके, थैंक यू।